ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और कार्रवाई पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं विशेष महानिदेशक ऑपरेशन सीआरपीएफ वितुल कुमार और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ में आज एक नक्सली घटना हुई जिसमें सुरक्षा बलों को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने 10 नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस या जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या जो नक्सल उन्मूलन की जो समस्या से हमारे सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार का और साथ में ही राज्य सरकारों का एक 2 pronged अप्रोच है, जिस अप्रोच के साथ मूव कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एज एन ऑप्स कमांडर ऑफ द मोस्ट वाइटल फोर्स, जो इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन के अभियान में जो फोर्स लगी है वो है सीआरपीएफ। मिस्टर कुमार, आप तो इस ऑपरेशंस कमांडर हैं इस फोर्स के, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है और किस एम के साथ सारी फोर्सेस इंक्लूडिंग द सीआरपीएफ विच इज द लीड इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं एंटी नक्सल ऑपरेशंस में सक्सेस पाने के लिए? नीलव जी, पहले तो जो आज की घटना हुई है उसके बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पे काफी समय से दबाव बना हुआ है, तो वो अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए उड़ीसा में जाने की योजना बना रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा नजर रखी जा रही थी। कल ये सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली वहां पे उड़ीसा में क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की से। तो उड़ीसा पुलिस ने इस सूचना पे कार्रवाई की थी, जिसमें उनके साथ मुठभेड़ हुई थी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे हमारा कोंटा एरिया है, मलकानगिरी में एक नक्सली मारा गया था और कुछ नक्सली गिरफ्तार हुए थे। उसी के फॉलोअप में ये हमने वहां पे अपनी फोर्सेस को छत्तीसगढ़ की तरफ घेरा डाला हुआ था। आज दिन में फिर सूचना आई कि कुछ नक्सली उस एरिया के थोड़ा सा पूर्व की ओर दिखाई दिए गए हैं। तो आज सीआरपीएफ और डीआरजी छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया और दिन में आज एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें 10 नक्सली मारे गए हैं जो कोंटा एरिया कमेटी से संबंध रखते हैं और उनसे भारी हमें आर्मामेंट्स मिले हैं, AK-47 इंसास और 5 हमें आर्म्स मिले हैं और ये सफलता हमें हासिल हुई है इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में। जहां तक आपने ये बताया था कि किस तरह से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में फोर्सेस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार द्वारा जब भी हमारी इस एंटी नक्सल ऑपरेशंस पे DGIG कॉन्फ्रेंसेस में मीटिंग होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बड़ा इसमें गहनता से इसमें निर्देश दिए जाते हैं और ये बार बार बताया जाता है कि जो भी हमारा एंटी नक्सल ऑपरेशंस और अफेक्टेड स्टेट्स हैं, उसमें सभी को मिलकर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और समयबद्ध रूप से इसको खत्म करना चाहिए। और माननीय गृह मंत्री द्वारा भी इसमें निरंतरता से इसमें फॉलोअप किया जाए और पहली मीटिंग के बाद में ये निर्देश दिए गए थे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को खत्म करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए सभी CAPF और छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। उसमें सभी ने बैठक कर इसमें एक कार्य योजना बनाई, सभी छत्तीसगढ़ के एरिया को उसमें छोटे छोटे एरिया में बांट के और टुकड़ियां इसमें लगाई गई ताकि इसमें प्रभावी कार्रवाई हम लोग नक्सलियों के खिलाफ कर पाए। आपने ये देखा होगा कि 2024 में हमारे नक्सलियों के साथ कई सारे इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को भारी सफलता मिली है और ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी कम नुकसान झेलना पड़ा है। बनिस्बत जो नक्सली हैं वो काफी न्यूट्रलाइज किए गए हैं, जिसमें उनके हर स्तर के नक्सली हैं, बड़े बड़े कार्डर्स भी हैं, मिलिशिया भी हैं, उनके एरिया कमांडर्स भी हैं। 200 से अधिक नक्सली अब तक की मुठभेड़ में विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा न्यूट्रलाइज किए जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी निरंतर चल रही है। और इसके साथ में ये भी निर्णय लिया गया था कि जो उनका कोर एरिया है, नक्सलियों का कोर एरिया है, उसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से कैंप खोलने चाहिए ताकि हम उनके एरिया को सराउंड करके अच्छे से ऑपरेशंस लॉन्च कर लें। तो उसी योजना के अंतर्गत हम लोग नए कैंप खोल रहे हैं। साथ में मैं ये इसमें जोड़ना चाहूंगा कुमार साहब कि ये जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर गए हुए थे, उन्होंने वहां एक मीटिंग ली और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक स्ट्रांग एंड रुथलेस स्ट्रैटेजी की बात की थी और जैसा डेटा और फिगर हमें बताते हैं कि पहले 10 राज्यों में ये करीब 2 दशक से ज्यादा की जो LWE की जो समस्या है, ये करीब 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है। और अब जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि करीब 53% का इसमें ड्रॉप आया है इन दी पीरियड ऑफ 2014 टू 24, 2014 से 24 एज कम्पेयर टू 2004-14 का जो टाइम पीरियड था। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं।
तो 2-pronged स्ट्रेटजी की बात होती है कुमार साहब की, आप ऑपरेशंस करें, एरिया को आप सिक्योर करें और उसके बाद डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लाएं। वहां पर इस तरह के नक्सलियों का या नक्सली समस्या का तभी उन्मूलन होगा जब वहां पर विकास की बयार आएगी, डेवलपमेंट होगा। तो उस स्ट्रेटजी के साथ भी क्या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज, आप सभी फोर्सेज अलॉन्ग विद द स्टेट्स काम कर रहे हैं? बिल्कुल। इसमें जो आपने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा इस साल अगस्त में मीटिंग की गई थी, तो उनके द्वारा एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दी गई थी। सभी स्टेट के उसमें डीजीज थे, खासकर छत्तीसगढ़ नक्सलवाद को बाकी सभी प्रदेशों में दिसंबर 25 और छत्तीसगढ़ में मार्च 26 तक इसको खत्म करना है। और हमें जो भी अपनी कार्य योजना है, जो भी अपने ऑपरेशंस हैं, जैसे कैंप खोलना, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। और जो फोर्सेस हैं सभी उसी के अनुसार आगे कार्रवाई कर रही हैं। जैसा हमने बताया कि हमने कैंप खोलने की कार्रवाई, अभी कुछ कैंप हमने खोल लिए हैं और आगे भी इसको जारी रखेंगे। और जो आप 2-pronged स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि कैंप खोलने के साथ डेवलपमेंट की, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जहां पे हम लोग कैंप खोल रहे हैं वो वहां के लोग बिल्कुल डेवलपमेंट से छूटे हुए हैं, क्योंकि वहां पे नक्सलियों के प्रभाव के कारण वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सभी जो वहां के निवासी हैं उनसे वंचित हैं। तो जैसे जैसे हमने अपने वहां कैंप खोले हैं, तो सबसे पहले वहां सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा और टेलीफोन की सुविधा सभी गांवों को बिल्कुल निर्विवाद रूप से उपलब्ध कराई गई है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट वहां के सभी लोगों को मिला है। और इसके साथ साथ जो सरकार की हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल बनाना, स्वास्थ्य केंद्र खोलना, राशन की दुकान खोलना, ये सभी जो स्कीम्स हैं वहां पे एक मिशन मोड में सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, ताकि वहां के लोगों को सरकार की जितनी भी स्कीम्स है उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाए और वो उससे सीधे जुड़ जाएं। और हमने ये देखा है कि जहां पे भी ये कैंप खुले हैं, वहां पे लोगों ने बढ़ चढ़ के जो भी हमने ये कार्यक्रम चलाए हैं उनमें हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वहां पे सिविक एक्शन प्रोग्राम्स के तहत भी उनसे जुड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती हैं, जैसे कि हेल्थ कैंप लगाना, वहां की जरूरतों के अनुसार उनको डेली नीड्स की जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना, कई चीजें हम उनको उपलब्ध कराते हैं। इनफैक्ट सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा कई जगह पे स्कूल खोले गए हैं, जहां पे भी ये कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा की गई है, वहां पे जितने भी आसपास के लोग हैं वो बहुत इच्छा से और बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और उनका ये झुकाव है कि जो भी सरकारी स्कीमें उस एरिया में हैं उनका लाभ उनको मिले। बिल्कुल, हमने बीच में ऐसा देखा और पढ़ा भी, और ये मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो आपने कहा हम लोग इंटीरियर एरियाज में भी अप्रोच कर रहे हैं, खास करके सीआरपीएफ का इसमें लीड रोल है, एफओबीज जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस हैं, आप उन इलाकों में भी खोल रहे हैं जो पहले नो गो एरियाज थे, जहां पर कॉरिडोर्स थे डिफरेंट स्टेट्स के। साथ में छत्तीसगढ़ का जो माड़ एरिया है, अबूझ माड़ एरिया है, वहां पर भी सीआरपीएफ और उनके साथी सेंट्रल पैरामिलिट्री या सीएपीएफ काम कर रहे हैं, साथ में स्टेट फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो इस अप्रोच के साथ, जैसा हम जानते हैं, अगर मेरा फिगर करेक्ट है, तो करीब 250 से ज्यादा या 300 से ज्यादा कैंप्स आप लोग अभी तक इस तरह के एफओबीज पिछले 3 या 4 सालों में खोल पाए हैं। तो ये एक अप्रोच कैसा है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग आप किस तरीके से कर रहे हैं? जहां तक कैंप के बारे में बताया आपने, पहले एक स्टैटिस्टिक्स भी बताई थी जो नक्सलवाद में कमी आई है, उसमें हमारे यहाँ एक मानक हम लोग लेते हैं थाना, जिसमें कि प्रभावी थाना क्षेत्र होते हैं जहां पे नक्सली घटनाएं होती हैं। हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 में करीब 333 ऐसे थाने थे जो नक्सल से प्रभावित थे, जहां नक्सली घटनाएं होती थी, और आज की डेट में ये घट के 135 रह गए हैं। तो इसमें काफी कमी आई है जहां तक नक्सली घटनाओं की बात है और नक्सल प्रभावी क्षेत्र की बात है। और जो एफओबी की आपने बात कही है, इसमें जितने भी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं वहां पे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सभी फोर्सेस, सभी सीएपीएफ द्वारा स्टेट पुलिस के साथ मिलकर कई कैंप खोले गए हैं। और उन कैंप का जो मकसद रहा है, जैसा पहले भी हमने बताया, मुख्य मकसद ये है कि हम वहां पे अपनी पैंट बना दें और नक्सलियों का एरिया हम लोग छोटा कर दें, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कम कर दें, और उन एफओबीज को हम लॉन्च पैड्स की तरह उनके खिलाफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा जो डिस्टेंस है ऑपरेशंस का वो कम हो जाता है। जहां पहले हमें 3 से 4 दिन लगते थे ऑपरेशंस के लिए, वहां अब हम 1 दिन के अंदर उनके कोर एरिया में भी घुस के ऑपरेशंस कर लेते हैं। और वहां के लोगों को जो आधारभूत सुविधाएं मिलती नहीं थी वो हमारे कैंपों के आने से सहज मिलने लग जाती हैं। और जो सरकारी स्कीम की जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार की और राज्य सरकार की, वो उनका लाभ उनको एकदम से मिलने लग जाता है। और ये हमने देखा है कि जैसे जैसे उनका जुड़ाव
सरकार की स्कीमों के माध्यम से सरकारी तंत्र से होता है, वो धीरे धीरे नक्सल प्रभाव से मुक्त होना शुरू हो जाते हैं और जो नक्सलियों का प्रभाव है वो स्वतः धीरे धीरे कम हो जाता है। बिल्कुल। आप बता रहे थे कि किस तरह से अब बड़े मुठभेड़ हो रहे हैं और ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स भी अब हमको दिख रहे हैं ऑपरेशंस में पिछले 1-2 सालों में खास करके। तो क्या हम ये माने कुमार साहब कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी भी चेंज हुई है, क्योंकि अब हम क्या बिग लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने ये देखा है कि रिकवरीज में अब बॉडीज भी रिकवर होती हैं नक्सलाइट्स की, साथ में पुलिस से लूटे हुए वेपन्स भी होते हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी होते हैं। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट है जिस गोल को आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या का उन्मूलन हो भारत से? तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट की तरफ भी है? जी जी जी, बिल्कुल। जैसा हमने बताया कि ये भारत सरकार द्वारा विभिन्न जो पीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बार बार बताया जाता है कि एलडब्ल्यूई जो हमारी समस्या है उसका एक समयबद्ध तरीके से हमें उन्मूलन करना है। और अगस्त 2024 में जो हमारी ये माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमें निर्देश दिए गए थे, ये बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन थी कि चूंकि नक्सलियों के जो उनके लीडरशिप है वो कोर एरिया में रहती है, तो हमें जितने भी अपने ऑपरेशन अब आगे प्लान करने हैं उनको उसको ध्यान में रखते हुए करना है कि हम उनको अफेक्ट कर लें। तो हमारे जितने भी अब हमारी कार्य योजना बनाई गई है, तो जो नक्सल के बड़े प्रभावित क्षेत्र हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई है, कैंप खोले जा रहे हैं और ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसलिए हमारी जितनी भी जो आप देखेंगे साल में छत्तीसगढ़ में खासकर जो मुठभेड़ हुई हैं वो कोर एरियाज में हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी खासी सफलता मिली है। ये आगे कार्रवाई निरंतर चल रही है और इसी कार्य योजना के तहत जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाने के लिए उसको सेंटर में रखते हुए हमारी कार्रवाई कर रही हैं, ताकि जो हम उनके जो मेन लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक इफेक्टिव और समयबद्ध रूप से कार्रवाई कर लें। कुमार साहब, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन हमें इसके लिए इस टास्क को अचीव करने के लगेगा बाय वे ऑफ मैन पावर, इक्विपमेंट्स, गैजेटरी, तो किस तरह से सीआरपीएफ और दूसरी फोर्सेज इसको मोबिलाइज कर रहे हैं? जहां तक रिसोर्सेज की बात है, इसमें हमें भारत सरकार द्वारा ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि जिस प्रकार का भी रिसोर्स इस ऑपरेशंस में किसी फोर्स को चाहिए वो उनको मुहैया कराया जाएगा। हमारे पास में ऑपरेशंस के लिए विभिन्न प्रकार के चॉपर्स दिए गए हैं जो ऑपरेशंस में और इवैक्यूएशन में बिल्कुल स्टैंड बाय पे रहते हैं। हमें उत्तम क्वालिटी के ड्रोन्स उपलब्ध कराए गए हैं जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स हमें उपलब्ध कराए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस खासकर सीआरपीएफ के पास में एक हमें स्पेशलाइज्ड व्हीकल जिसको हम वैप कहते हैं, व्हील ऑन प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा गाड़ी है जो सब तरफ चलती है, मिनी टैंक की तरह है और उसको हम बड़ा इफेक्टिवली अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में यूज करते हैं। लास्ट टाइम जो हमारी मुठभेड़ हुई थी टेकलगुड़िया में, तो इसको हमारी फोर्सेस ने बड़ा इफेक्टिवली यूज किया था। तो जहां तक रिसोर्सेज की बात है, हमें हर तरह के रिसोर्सेज भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और उसको इफेक्टिवली सभी सीएपीएफ द्वारा एंटी नक्सल ऑपरेशंस में टू द मैक्सिमम उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो हमें माननीय गृह मंत्री जी द्वारा मार्च 2026 की एक डेडलाइन दी गई है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सभी क्षेत्रों में, उसको केंद्र बिंदु बनाते हुए सभी सीएपीएफ स्टेट पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, ये भी इसमें एक निर्णय लिया गया था कि जो बचे हुए नक्सल हैं बाकी स्टेट्स में छत्तीसगढ़ के अलावा, उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी डीजीज के साथ में सभी सीएपीएफ की डीजी एक कार्य योजना बना लें ताकि वो भी समयबद्ध रूप से खत्म हो जाएं। तो जो बाकी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, वहां पर भी सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा मीटिंग की गई है गृह मंत्रालय के निर्देशन में और वहां पे उसी कार्य योजना के तहत सभी जो सीएपीएफ और संबंधित स्टेट पुलिस द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है, ताकि न केवल वहां के नक्सलियों को हम लोग खत्म कर लें बल्कि छत्तीसगढ़ से भी कोई नक्सली उस एरिया में ना जा सकें, ताकि जो हमारा मार्च 2026 तक हम सभी नक्सलियों को खत्म कर लें उसको हम पूरा कर लें। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इस स्ट्रैटेजी और भारत सरकार की स्ट्रैटेजी से एक इफेक्टिव एक्शन प्लान और एक डेवलपमेंट का इनिशिएशन होगा और एलडब्ल्यूई एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हमें सफलता और हासिल होगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और कार्रवाई पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विशेष महानिदेशक ऑपरेशन सीआरपीएफ वितुल कुमार और पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।